हेलो फ्रेंड्स, गोल्ड के अंदर हमारी मार्केट इस वीक कहाँ जाने वाली है। मार्केट के अंदर जो पूरा मोमेंट है, क्या वो बाई साइड रहेगा या सेल साइड रहेगा, एंड जितने भी लोग इस वीक ट्रेड करने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीक आपको गोल्ड के अंदर बहुत बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है। एंड स्पेसिफिकली कौन सा वो डे हो सकता है जहाँ पे आपको मैक्सिमम मोमेंट मिल सकता है, एंड आपके ट्रेड कौन सी डायरेक्शन में रहने चाहिए, इस वीडियो के हम पूरा कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। एंड अगर आपके ट्रेड ऑलरेडी रनिंग में चल रहे हैं या आप प्लान कर रहे हो ट्रेड करने का, तो आपको कौन कौन से वो जोन्स है जहाँ से आपको एग्जैक्ट आपका ट्रेड उठाना होगा, चाहे वो बाई साइड हो या सेल साइड हो, एंड कौन कौन सी वो मिस्टेक्स है जो आपको इस वीक नहीं करनी होगी। सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी इस वीक का जो हमारा न्यूज़ वगैरह है वो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मैं लास्ट में भूल जाता हूँ। तो अगर आप मंडे को देखोगे, यहाँ पर हमारा उतना कोई भी बड़ा इम्पैक्ट या न्यूज़ नहीं है। फिर उसके बाद ट्यूसडे को आओगे तो यहाँ पर बहुत सारे डाटा हैं, बट ऐसा कोई रेड में नहीं है जहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इस स्पेसिफिक टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बाकी मूवमेंट तो रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं वेडनेसडे के ऊपर। ये वाला जो दिन है 10 जून को, ये आप मार्क करके रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली यहाँ पर 6 PM जो हमारे इंडिया के हिसाब से टाइमिंग है, एंड ये आप मान कर चलो कि 5 बजे से लेके ये रात के 10 साढ़े 10 बजे तक आपको बहुत ज़्यादा मोमेंट मिलेगा। एंड स्पेसिफिकली जो टाइम है वो है 6 PM, जो यहाँ पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चार न्यूज़ है हमारे पास। पहला है कोर CPI, यहाँ पे जो मंथ टू मंथ डाटा निकलता है। फिर है कोर CPI ईयर टू ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद है CPI मंथ टू मंथ, एंड फिर है CPI ईयर टू ईयर। तो ये चार जो डाटा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये रेड फोल्डर के अंदर सामने आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है फॉरकास्ट क्या है, एंड अब एक्चुअल में क्या निकलता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि मार्केट का जो डाटा है वो सही आता है या नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है। उसके हिसाब से जैसे अब यहाँ पर न्यूज़ आएगी आप उसको देखोगे। अगर आपके ट्रेड ऑलरेडी लगे हैं तो बहुत से लोग ऐसा ट्रिक खेलते हैं कि जैसे अपना ट्रेड न्यूज़ से पहले 5 मिनट अपना ट्रेड लगा दिया, एंड SL यूज़ नहीं करते, तो ये सोचते हैं कि हम टारगेट लगा के रखेंगे, बाई चांस हमारा लक में हमारा टारगेट हमें मिल जाए। उसमें 1% ऐसा हो सकता है कि किसी को वो ट्रेड मिल जाए, या 1% ही चांस है कि आपका अगर जिस साइड आपका ट्रेड है, मान लो डायरेक्ट मार्केट उसे जाती है। अदरवाइज होता क्या है कि मार्केट बोथ साइड चलती है, यानी मान लो आपने बाय भी लगाया है, सेल भी लगाया, हो सकता है आपके दोनों SL जाएँ फिर मार्केट आपके टारगेट के लिए जाए। तो ऐसा बहुत कम होता है कि जहाँ पे मार्केट है एकदम से मार्केट ने फ्लिप कर दिया बाई के लिए, एकदम से मार्केट ने सेल के लिए फ्लिप कर दिया। मैक्सिमम टाइम मैंने ये देखा है जहाँ पर मार्केट है, पहले मार्केट मान लो बाई जाएगी फिर सेल आएगी, या पहले सेल आएगी फिर बाई जाएगी। तो जो लॉन्ग मोमेंट होता है उससे पहले नेगेटिव मोमेंट देती है मार्केट, पहले आपके एसएल ले लेती है। तो इसलिए जब भी न्यूज़ आती है, अगर आप पहले से ही आपके ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही छोटे लॉट के साथ, वो भी प्रॉपर SL के साथ, एंड टारगेट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। एंड अगर जो लोग नहीं करते, क्योंकि हम जो सीनियर ट्रेडर होते हैं वो कभी भी ऐसा ऐसा नहीं करते हैं कि हम रिस्क पे करेंगे। वो देखते हैं कि जैसी न्यूज़ आती है, डाटा क्या निकलता है, फिर डाटा के बेस के ऊपर अपना ट्रेड प्लान करते हैं, वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। एंड उनको पता होता है कि अगर हमारा जो डाटा है वो मान लो कि बता रहा है कि इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो बाई में जाएगी, भले ही वो उस टाइम के लिए सेल में जा रही हो, जैसे ही वो सेल पे जाती है अपना SL वगैरह खाती है, देन वो एंट्री करते हैं कि बाई की, क्योंकि उनको पता होता है कि डाटा जो है वो बाई का निकला है। पहले मार्केट SL लेगी लोगों के, फिर जाके बाई में जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ है। यहाँ पर अगर फिर 11 को भी फिर यहाँ पे कोर PPI है, यहाँ पे 6 PM को फिर PPI है मंथ टू मंथ। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर है। तो 10 एंड 11 को यहाँ पर बहुत सारे डाटाज हैं जिसका आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस वीक के अंदर। तो ये आपको माइंड में रखना है, या जो आप भी कॉपी वगैरह है उस पर आप नोट करके रख लो, क्योंकि बहुत से लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि इस वीक ओवरऑल हमारा डाटा क्या रहने वाला है, सबसे पहले मैं आपको इस वीक की कैंडल दिखा देता हूँ कि जो हमारा ये लास्ट वीक रहा है उसमें मार्केट कहाँ पे थी। ये आप देखोगे तो आपके सामने बहुत क्लियर होगा कि लास्ट वीक हमारे यहाँ पर क्या हुआ है। अगर आप इवन लास्ट 3 वीक का डाटा देखोगे, 4 वीक का, जो ये वाला वीक है इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग, फिर सेलिंग एंड अदरवाइज फिर वापस बाइंग में क्लोज हुई है, और फिर जो थर्ड वीक है इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है 4370 के ऊपर, एंड वापस मार्केट 4500 के ऊपर क्लोज हुई है। एंड बट जो हमारा ये लास्ट वीक था इसमें मार्केट ओपन हुई थी ऑलमोस्ट 4526 के आसपास, क्लोज हुई है हमारी 4327 के आसपास, यानी
2000 पॉइंट का यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग में दिया है। अब अगर आप इस सब देखोगे तो आपको यहाँ पर कहाँ दिख रहा है कि मार्केट में जो सपोर्ट है ये लिक्विडिटी। यहाँ से अगर हम मार्केट इसी ट्रेंड में अगर मार्केट चलती है तो पहला जो यहाँ पे टारगेट है 4200 एंड उसके बाद हमारी अगर हम लिक्विडिटी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा ये पूरा टारगेट रहने वाला है, यानी मार्केट यहाँ का लिक्विडिटी खाकर ही वापस बाइंग में जा सकती है। ये लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं, वीकली जो कैंडल चल रही है इस हिसाब से। बाकी मार्केट देखो शॉर्ट टाइम पर मार्केट 4200 से भी रिवर्स कर सकती है एंड जहाँ पर है यहाँ से भी शॉर्ट टाइम के लिए रिवर्स कर सकती है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर या 1 डे के ऊपर बात करेंगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का पैटर्न बना हुआ है। देखिए ये पूरा एक डाउन ट्रेंड, अगर हम इसको यहाँ से ही बस देखेंगे, ओके ये देखो ये एक परफेक्ट मार्केट ने डाउन ट्रेंड बनाया है एंड अभी मार्केट इस चीज़ को ही फॉलो कर रहा है। सिर्फ यहाँ से मैं देखूँ, जो पहला ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई उसके बाद जब ये मार्केट ने यहाँ से एक रिकवरी करी थी, ये रिकवरी करने के बाद इसको आप रिमूव कर दो क्योंकि ये आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर देखो अब ये हमारा मार्केट ने हाई लगाया है, ये लो हाई एंड देन अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जहाँ मार्केट ऑलमोस्ट है, ये जो हमारा डाउन ट्रेंड है ऑलमोस्ट इस लाइन पे मार्केट है, यानी ये हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग स्कैल्पिंग बाई में कर सकते हैं। बट ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 डे के ऊपर, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और इंडिकेट करी, जो आप आगे देखोगे ये हमारा हॉरिजेंटली भी एक सपोर्ट है जो कि अभी मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी एक हमारी ये लाइन है जो इस मार्केट को सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है, एंड एक ये लाइन है क्योंकि इसके अंडर में है, तो मार्केट अगर यहाँ से वापस भी जाएगी तो इस लाइन से वापस अगेन इस पे आएगी। अगर वापस भी जाएगी तो ये ऊपर वाली लाइन इसको ट्राई करेगी कि सेलिंग में आने के लिए, नीचे वाली लाइन बाई ट्राई करेगी बाइंग के लिए, ऊपर वाली लाइन ट्राई करेगी सेलिंग के लिए। तो हमारे पास कन्फर्म बाई कब होगा, जब मार्केट हमारी 4370 के ऊपर, यानी फिर ये लाइन इसको सेलिंग के लिए नहीं बल्कि बाइंग के लिए ट्राई करेगी एंड यहाँ से मार्केट टारगेट क्या करेगी 4500। जब मार्केट 450 पहुँचेगी एंड उस हिसाब से फिर जो हमारा ये ऊपर वाला लाइन है इसी अप डाउन ट्रेंड का, ये अपने टॉप पे होगी, जहाँ से अगेन मार्केट इसको इंडिकेट करेगी तो वापस सेलिंग में आ जाए क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर होगा एंड वहाँ पर हमारा एक हॉरिजॉन्टली रेजिस्टेंस भी है 4500, अगेन वहाँ से सेलिंग का, यानी बोथ साइड से प्रेशर होगा सेलिंग का। तो अगर हम मार्केट अब मान लो अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है 4500 एंड देन यहाँ से ऑलमोस्ट हम 4700 का टारगेट लेकर चल सकते हैं क्योंकि फिर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है 4700 के अराउंड। तो फिर हमारा ये वाला एक फ्री फ्लोइंग जोन है, बट उसके लिए मार्केट को इस जोन को ब्रेक करना होगा, यहाँ से निकलना होगा। अब हमारे पास जोन 1 इसके अंदर ट्रेड करेगी। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर लेती है, इसके ऊपर आती है, तो मार्केट इस जोन में ट्रेड करेगी। हम आपका ये 4370 आपका एक्सपोर्टिंग लो है एंड हाई आपका 4500, यानी ये लोअर पॉइंट आपका बाइंग जोन है, हायर पॉइंट आपका सेलिंग जोन। उसके साथ आपको इस लाइन का भी ध्यान रखना है, जो हमारा ये जैसे जैसे ये आपको आगे चलेगा आपको इसको भी आगे खींचना है, तो मार्केट इस तरह से ही ट्रेड करेगा, ठीक है। बाकी देखिए मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस देता हूँ जहाँ पर हम आपको प्रॉपर ट्रेड देते हैं एंड अगर आप लोग हमारे VIP ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अगर आपको हमारे VIP ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको ऐड करूँगा। साथ में हमने अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस स्टार्ट कर दी है, आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो जिसको अपना अकाउंट हैंडल करवाना है। तो ये दो जो जोन आपको मैंने बोले, अगर आपको लॉन्ग टाइम पर ट्रेड करना है या आप मतलब पूरा वीकली का देख रहे हो, तो यही जो 2 जोन है बड़े टाइम फ्रेम पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करते हो तो फिर ये जोन जो आपको मैंने अभी दिखाया यहाँ पर 4 आवर 1 डे के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ही मार्केट को देखना है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो फिर आप मार्केट का ट्रेंड देख सकते हो 4 आवर 2 आवर के ऊपर, देन आप स्कैल्प का ट्रेड जो है वो 15 मिनट एंड 5 मिनट के ऊपर आप एंट्री मार सकते हो। जहाँ आप देखिए मार्केट क्लोज हुई है, यहाँ से मार्केट एक बाइंग के लिए मूवमेंट दे सकती है, जो आपको मैंने बोला कि यहाँ से मार्केट अगेन हो सकता है एक ओपनिंग मोमेंट हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 70 तक मिल जाए एंड यहाँ से हम बाइंग कंफर्म तब करेंगे जब मार्केट 70 के ऊपर जाएगी। तो अब ये मानकर चलो जो ये हमारा 70 वाला जोन है, यहाँ तक मार्केट इजीली जा सकता है, बट इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तब ये यहाँ से ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं क्योंकि फिर ये मार्केट को एक्सपोर्ट की तरह काम करेगा। उससे नीचे यहाँ से मार्केट को सपोर्ट के लिए काम करेगा, मार्केट बाई के लिए फिर यहाँ से इजीली अगर आएगा भी वापस मार्केट यहाँ से
ऊपर जाके तो एक रीटेस्ट देगा एंड देन यहाँ से वापस। बट जब तक मार्केट इसके अंडर है तो ये मान के चलो कि यहाँ से प्रेशर पूरा सेलिंग के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि नीचे हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो मार्केट तो ट्राई करेगा कि मैं अपना लिक्विडिटी उठा के ही वापस जाऊँ, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप सब लोग ट्रेड कर रहे होंगे। कोई भी आपको डाउट आ रहा है कॉन्टैक्ट करो। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।